प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण देखे, पूरा चैप्टर देखे थे। इसके बाद हम क्वेश्चन दिखाए और अभी एक चैप्टर जो बहुत उपयोगी है फिजिक्स का है, गुरुत्वाकर्षण। परीक्षा के व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले हम उस चैप्टर को पूरा करेंगे और विस्तृत करेंगे ना। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण हम मान ली उठाए, परिभाषा में ख़त्म कर दिए तो क्वेश्चन उससे नहीं लड़ेगा। अंदर में जाना होगा, गहराई में जानना होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम स्टार दे के लिखते जाएंगे। और तैयारी में हम लोग लगे बढ़िया से, तो 2-3 महीना की तैयारी ही काम करता है और तैयारी का अभी पर्याप्त समय है और हम लोग अच्छा कर पाएंगे। जो तैयारी अच्छी रहेगी तो हम लोग मेहनत से दूर नहीं भागेंगे, मेहनत करवाएंगे ना। मेहनत आपको भी करना है, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। जैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लास में ना, अनिल जी सेंटर ना का एक ब्रांड है रेलवे के लिए। तो रेलवे में हम लोग का रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन, एएसएम, टीसी इत्यादि के बहुत सारे रिजल्ट हैं। करीब 90% से ऊपर रिजल्ट रहता है, जो मैट्रिक में भी इतना रिजल्ट नहीं देता है। तो मेहनत के बदौलत ऐसा होता है। विद्यार्थी मेहनत करते हैं, साथ साथ हम लोग भी करते हैं, तो मिल करके जब मेहनत करेंगे वही रंग लाएगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे ना, अजुल फुजुल की बातें हम लोग नहीं करेंगे, केवल हम लोग को पढ़ाई चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि 10 मिनट पढ़ाइए, अब 20 मिनट शेरो शायरी कहिए, अब विद्यार्थी के लिए जो बढ़िया बढ़िया बात लगे वही सुनाइए ना। ये वीडियो जो लोग देखते हैं वे लोग इंटरेस्ट के लिए, मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ाएंगे, रिजल्ट देंगे। जिससे हम ऑफलाइन में रिजल्ट देते हैं, ऑफलाइन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ट्रेड की क्लास लेते हैं और इतना से रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन इत्यादि में रिजल्ट ही बम्पर है। बहुत बढ़िया लोग रिजल्ट देते हैं, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ ना। तो जिस काम से हम सेटिस्फाइड हैं वही काम हम करेंगे। तो बहुत शौक़ से हम भी वीडियो बना रहे हैं कि विद्यार्थी को रिजल्ट आए, और एक स्वार्थ है इसमें कि आपका रिजल्ट होगा और मेरा नाम होगा, और मेरा नाम होगा वही सबसे बड़ी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के संचार के लिए हम लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब और काम भर हो जाता है तो हम लाइव में जुटेंगे, हर एक समस्या का समाधान हम करेंगे। परीक्षा के लिए आपको साइंस की ओर से कुछ नहीं सोचना है, साइंस में जितना ज़रूरी है हम लोग प्रयास करेंगे। पेड वीडियो से हमको कोई मतलब नहीं है, जितना पेड वीडियो में मिलता है हम उतना आपको उपलब्ध कराएंगे। पेड से क्या मतलब रहेगा, हमको रिजल्ट की ज़रूरत है, हम रिजल्ट देंगे। एक ही माथा में रहता है कि विद्यार्थी को रिजल्ट कैसे आएगा और रिजल्ट के लिए हमको क्या करना है। इसलिए जो काम हम लोग करते हैं वो रिजल्ट के लिए करते हैं, विद्यार्थी के भविष्य के लिए करते हैं। अब विद्यार्थी का भविष्य सुधरेगा तो देश सुधर जाएगा। इसलिए हम छोटी मोटी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, शेरो शायरी पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, चूँकि उससे विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ेगा। विद्यार्थी को भविष्य बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। देश का नुकसान होगा, विद्यार्थी का नुकसान होगा, ऐसा काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में देखिए, यह चैप्टर बहुत भारी नहीं है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेट बनाते होंगे या सेट बनाइए तो उसमें देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन, एसिड बेस हम लोग पढ़े हैं उससे क्वेश्चन देखिए, सेल टिश्यू से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि पूरा अगर वीडियो देख लें तो क्वेश्चन अभी कहीं से नहीं छूटेगा, और जितना भी माइंड मेकअप किए हैं उतना क्वेश्चन देंगे। तो वहाँ से कोई परीक्षा के लिए, दरोगा हो, सिपाही हो, रेलवे ये इसका एएसएम का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी परीक्षा में हम लोग 99% बनाकर आएंगे। 100 का कोई दावा हम नहीं करेंगे, लेकिन 99% क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएंगे। और साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग का नंबर अच्छा आएगा, जिससे सिलेक्शन हमें होगा। तो चैप्टर हम लोग को शुरू करना है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में देखें, पहले दिखाते हैं आपको गुरुत्व बल। गुरुत्व बल
गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है ये देखिए। तो गुरुत्व बल कहते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, मान ली कोई वस्तु है, पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी उस बल को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है वही बल गुरुत्व बल कहलाता है। और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी देखिए क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों में क्या देखें कि गुरुत्व बल कह रहे हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वह बल कहलाता है गुरुत्व बल। और दो वस्तुओं के बीच, मान लें कि वस्तु है ना, अब एक और वस्तु लेते हैं ये, तो दो वस्तु है, तो दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह बल कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन व्यवहार में दोनों एक ही है, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचे, तो मान लें कि वस्तु है पृथ्वी, तो ये दो पिंड हो गया, दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तु है, इसलिए व्यवहार में दोनों समान है। लेकिन अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो जैसा भी हम लोग कहे कि गुरुत्व बल हो गया पृथ्वी और वस्तु के बीच, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, पहला देखें हम लोग गुरुत्व बल, दूसरा दिखाए गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बतलाया, यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बतलाया। गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो एक प्रकार का बल है। कैसा बल है? तो आकर्षण बल है। पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, दोनों कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम दिया, अब वो हम लोग देखें। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या बतलाया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले जान लें कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लें कि दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक। द्रव्यमान अगर कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल m1 m2, जहाँ F हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और m1 m2 हो गया वस्तु का द्रव्यमान। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2। और क्या लिखे हैं कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वस्तु के बीच की दूरी जितना हम बढ़ाएंगे उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। दूरी अगर कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। और प्रयोग से दिखाया गया कि दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये कि अगर हम दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दें तब गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा 1/4। अगर हम तिगुना कर दें तो 1/9। इस हिसाब से ये समीकरण फिट करता है। जहाँ r हो गया दो वस्तुओं के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को हम लोग मिला लेंगे। जिसे दोनों को मिलाते हैं यानी कि f का f रह गया समानुपाती m1 m2, तो यहाँ m1 m2 अब बटे r² हो गया, यानी f प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। या f बराबर समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट देंगे और ये कांस्टेंट देते हैं बड़ा जी। तो बड़ा जी बराबर बड़ा जी और m1 m2 बाई r², यानी कि f बराबर g m1 m2 बाई r²।
यानी जी को कहा जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसलिए कहा गया कि बड़ा जी का मान सभी जगह, जितने ग्रह हैं या उपग्रह हैं, सभी जगह इसका मान समान रहता है। जैसे जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर, उतना ही सूर्य पर, यानी बड़ा जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी जगह एक समान रहता है। इसलिए इसको कहा गया, बड़ा जी को कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और क्या कर सकते हैं कि जी बराबर FR² हो जाएगा, अब बटा में चल जाएगा M1 M2, यानी जी बराबर FR² बटे M1 M2। अब जी का मात्रक देखना है और इसका कितना वैल्यू होता है वो देखेंगे। तब जी बराबर क्या देखते हैं? FR² बाई M1 M2। अब जी का लिखना है मात्रक। जी कौन सा? बड़ा जी, याद रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो F के लिए क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। अब R हो गया दूरी, तो दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटे किलोग्राम गुने किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर, यानी जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जी का मात्रक पूछता है। और जी का डायमेंशन पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और गुरुत्वाकर्षण के बाद हम वो चैप्टर दिखा देंगे, चूँकि बीमा से क्वेश्चन आता है, चूँकि मात्रक बीमा पूछता है, डायमेंशन के बारे में पूछता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बाद एक हम मात्रक बीमा दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम बायोलॉजी में आएंगे, फिर केमिस्ट्री में आएंगे। इस तरह से ना मेन चैप्टर करते रहेंगे। इसके साथ जो टेस्ट लेंगे, टेस्ट भी 2 दिन जो फिक्स है वो 2 दिन टेस्ट रखेंगे और चैप्टर के अंत में क्वेश्चन देंगे। इतना काम हम लोग को करना है, इसी पर हम लोग ध्यान देंगे और पूरा वीडियो को देखें। इससे देखने में होगा कि हर एक पॉइंट्स क्वेश्चन आता है। तो अभी हम तत्काल दे रहे हैं कि जी का विमा M-1 L3 T का पावर -2। विमा निकालना आसान है, नियम बहुत आसान है, वो दिखाएंगे हम चैप्टर में। और जी का मान, जी का कितना वैल्यू होता है वो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू हुआ। और ये वैल्यू ज्ञात किए थे कैवेंडिश। पूछता है, देखिए ध्यान देना होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया? तो कैवेंडिश ने। तो जी का मान किसने ज्ञात किया? कैवेंडिश ने ज्ञात किया। यहाँ तक क्लियर? आज जितना ही पॉइंट देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन निकलता है। अब एक चीज कि हम लोग लिखे हुए हैं कि F बराबर जी M1 M2 बाई R²। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि F बराबर जी बड़ा M इंटू छोटा m बाई R²। क्योंकि M1 M2 क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। अगर हम एक वस्तु के द्रव्यमान के जगह पृथ्वी का द्रव्यमान लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी भी एक वस्तु है। और दूसरा जो मास है हम m लिख दिए। तो F बराबर जी बड़ा M इंटू छोटा m, और दूरी को हम पृथ्वी की त्रिज्या को भी हम डिनोट कर सकते हैं दूरी में, तो छोटका r की जगह हम बड़ा R लिख सकते हैं। तो F बराबर जी mm बाई R²। या अब क्या करते हैं कि अगर हम m को यहाँ लिख दे बटा में, तो F बाई m जो गुना करेंगे तिरछा तो उतना ही लिखाएगा, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं। तो F बाई m बराबर जी m बटे R²। और एक चीज़ जानते हैं कि F बराबर होता है m गुने जी, मतलब द्रव्यमान और गुने गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है F। तो F बाई m को हम लोग g लिखते हैं, छोटका जी, और छोटा जी को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। छोटा जी को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो g बराबर हो गया है gm बटे R², gm बटे R²। तो g का मान पूछता है कि पृथ्वी के सतह पर g का मान कितना, ध्रुव पर जाते हैं तो कितना, विषुवत रेखा पर कितना ना। तो इसके लिए मेन सूत्र हमको आ गया g बराबर gm बटे R²। अब g का वैल्यू कितना होता है वो अभी हम दिखा रहे हैं। तो g का मान अब देखिए कि g बराबर है gm बाई R², जहाँ g को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी की सतह पर देखना है g का मान कितना होता है। इसे जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन
कैसे आता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो g बराबर बड़ा g का मान निकाल चुके हैं हम लोग 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर मान निकला हुआ है। और मास पृथ्वी का मास है m, तो पृथ्वी का मास होता है 5.98 गुणे 10 के पावर 24 kg, या लगभग कहिए 6 गुणे 10 के पावर 24 kg। अब बटे पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है लगभग 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे तो आएगा 6.4 गुणे 10 के पावर 6, और यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि छोटका जी जो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी कहते हैं क्या गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलते रहता है, जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे, विषुवत रेखा पर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, तो हर एक पोजीशन में जी का मान चेंज होते रहता है। कौन जी? छोटका जी माने गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान तो जानते हैं कि फिक्स रहता है। तब पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। कैसे घटता है? तो इसके लिए एक सूत्र जानते हैं कि जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। प्रूफ करके आता है, लेकिन प्रूफ लंबा होता है, हमको प्रूफ की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कि गहराई, एच मैंने क्या हुआ गहराई, तो गहराई बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा घटेगा, यहाँ माइनस में है तो एच जितना बढ़ेगा जी का मान घटेगा। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो जी बराबर जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर एक सूत्र हो गया। तो एच माने ऊंचाई जितना बढ़ेगा जी का मान घटेगा, एच बढ़ाएंगे चूंकि बटा में है तो एच घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तभी जी का मान घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तभी जी का मान घटेगा। और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र पर अगर जाते हैं तो जी का मान जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? तो ये सूत्र से देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने के लिए सूत्र है जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। पृथ्वी के केंद्र में कब पहुंचेंगे? जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है अगर उतना हम दूरी तय कर चुकेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पृथ्वी के केंद्र में। तो यानी ये एच किसके बराबर हो जाए कि हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे? आर के बराबर। तो ये आर आर कट जाएगा तो होगा एक में से एक गया जीरो, तो जी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? तो शून्य। और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर जाते हैं तो ऊपर में जी का मान तेजी से घटता है ना, ये भी हम लोग सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये दिखाएंगे कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है ना, ये भी हम लोग लिख लेंगे। तो आगे देखिए पृथ्वी पर देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है। अब है कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम क्यों होगा? कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी फूली हुई रहती है, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि का दूरी बढ़ जाएगा, सतह का दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आर बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? कमेगा, घटेगा। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अब जानते हैं कि ध्रुव पर पृथ्वी चिपटी हुई है, तो जब चिपटी हुई रहेगी तो आर का मान कम जाएगा, पृथ्वी के केंद्र से आर लिया जाता है तो आर का मान कमेगा। तो आर का मान कम तो जी का मान ज़्यादा, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं जो जी का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जी पर कम है और ध्रुव पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ते जाएगा। अब है कि यदि पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे, यदि पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान अधिकतम होगा, लेकिन ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण कि ध्रुव पर पहले ही से जी अधिकतम है, इसलिए वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं। कही देता है कि पृथ्वी अगर घूर्णन गति बंद कर दे तो जी का मान अधिकतम होगा। कहाँ? तो ध्रुव को छोड़ करके सब जगह।
कहाँ परिवर्तन ना होगा, तो ध्रुव पर इसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए एक सूत्र देखते हैं कि जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा या लैम्डा जो भी लिखें। तो जी डैश हो गया परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, ओमेगा हो गया कोणीय वेग, आर त्रिज्या पृथ्वी की, आल एल जो लैम्डा लिखे हैं वो है कोण ना, अक्षांशीय कोण हो गया। तो अब देखिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे तो कोणीय वेग क्या होगा, जीरो हो गया। घूर्णन करेगा तो कोणीय वेग जीरो, तो ई हो गया टोटल जीरो। तो जी डैश बराबर जी का मतलब अधिकतम मान होता है। तो पृथ्वी अगर घूर्णन गति बंद कर दे तो जी का मान क्या हो गया, अधिकतम। इसी में अगर रहता कि पृथ्वी घूर्णन गति तेज कर दे तो तेज करने का माने ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, कमेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो ओमेगा बढ़ेगा तो जी कमेगा। अगर पृथ्वी घूर्णन गति तेज कर दे तो क्या, जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी घूर्णन गति को बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, बढ़ेगा। और पृथ्वी घूर्णन गति तेज कर दे तो घूर्णन गति तेज करते तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। चूँकि कोणीय वेग बढ़ेगा तो कोणीय वेग बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहता है। और एक और पॉइंट देख लीजिए कि निर्वात में, निर्वात का मैंने कहा जहाँ हवा नहीं हो, तो निर्वात में अगर दो असमान भार की वस्तु को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो दोनों वस्तु एक ही समय पे पृथ्वी पर पहुंचेंगे। मान लें कि निर्वात है, निर्वात में कि हवा यहाँ नहीं है, एक मोर का पंख 50 किलो के वजन को एक साथ गिराएंगे तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता है, वो हल्का वस्तु रहे चाहे भारी रखे, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, इसलिए दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक समान पहुंचेंगे। अब अगर मान लीजिए हवा का प्रतिरोध रहता और निर्वात में नहीं गिराते तब क्या होता कि भारी वस्तु जल्दी गिर जाता, अब हल्की वस्तु ऊपर ही रह जाता। इससे मोर का पंख अब 50 किलो का वजन गिरा रहे हैं तो मोर का पंख हवा में तैरते रहता, जब इच्छा होता तो गिरता, और 50 किलो का वजन पहले गिर जाता। लेकिन प्रयोग निर्वात में किया गया है और निर्वात में देखेंगे तो दोनों वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे, कारण कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी चैप्टर में अभी हम लोग को जानना है द्रव्यमान और भार में अंतर, पलायन वेग, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे ना, जो अगले क्लास में करेंगे। तो अगला क्लास में हम लोग करेंगे इसमें द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, वो सिपाही का रहे, दरोगा का रहे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो जम करके तैयारी करते रहेंगे ना, तैयारी में एकदम मन लगाए रखेंगे क्योंकि इस साल रिजल्ट आ सके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।